शानज़े की माँ अपनी बेटी की ये हालत देख के बहुत ज़्यादा परेशान होती है और फैसला कर लेती है कि वो शानी की माँ से मिलकर ही रहेगी, क्योंकि वो जानती है कि शानी को मिलने से तो कोई काम नहीं बनने वाला, अलबत्ता उसकी माँ से मिलना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जैसे ही वो फैसला करती है तो उसकी माँ के पास उसके घर चली जाती है और वहाँ जाकर उसको कहती है कि आखिर आप लोगों ने मेरी बेटी को समझ क्या रखा है, क्या सोच समझ कर आपने ये हरकत की। आगे से उसकी माँ कहती है कि मुझे तो आपकी कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर आप हमसे कहना क्या चाह रही हैं। इस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि मेरी बेटी में आप लोगों को ऐसी क्या खामी नज़र आई है जिसकी वजह से आप लोग उसको इस तरह से ठुकरा रहे हैं। इस पर वो कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, आप बैठिए और हम बैठकर तसल्ली से बात करते हैं, क्योंकि आपकी बातें मेरी समझ से बाहर हैं। इसके बाद वो कहती है कि आप जानती हैं कि शानज़े कितना प्यार करती है शानी के साथ, लेकिन आप लोगों ने उसकी कदर नहीं की। ये सारी बातें सुनकर शानी की माँ जो है वो चौंक जाती है कि आखिर आप क्या बात कर रही हैं, मुझे तो कुछ पता नहीं है, क्योंकि मैं तो समझती हूँ कि शानी और शानज़े की बहुत अच्छी दोस्ती है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। इस पर उसकी माँ कहती है कि नहीं, इससे आगे भी और बहुत कुछ है, और मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि मेरी बेटी जो है बहुत ज़्यादा प्यार करती है शानी के साथ, और अगर आपने इस चीज़ में उसका साथ न दिया तो आप लोगों के पास ये सारी आसाइशें छिन जाएंगी और आप लोग सड़क पर आ सकते हैं। ये बात का शायद आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप ये सारी आसाइशें अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारना चाहते हैं तो आपको हमारा साथ देना होगा, यानी कि मेरी बेटी को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना होगा और शानी की ज़िंदगी में लाना होगा, वरना आप सबकी ज़िंदगी बहुत ही बदतर हो सकती है। जिस पर आप देखेंगे कि उसकी माँ शानी की ये बात सोचने पर मजबूर हो जाती है कि वाकई कहीं ऐसा ना हो कि उसको उसके पास कुछ भी ना रहे, क्योंकि उसको आ जाकर अपनी बेटी ही नज़र आ रही है और वो सोच रही है कि आखिर उसकी बेटी का क्या होगा, उसके फ्यूचर का क्या बनेगा। अगर ये सारा कुछ उससे छिन गया तो उसके पास क्या रह जाएगा। ये बात ने उसे दिन रात परेशान किया हुआ है और दिन रात बस वो इसी ख्यालों में रहती है कि आखिर वो किस तरह से अब ये सारी बातें हैंडल करे। लेकिन अब उसको असल गेम समझ आ चुकी है कि शानी की क्या असल गेम है, शानी क्यों उस लड़की से इतना चिढ़ता था। लेकिन वो जो है शानी की माँ, वो अब फैसला कर लेगी कि अब मुझे ही कुछ करना है, क्योंकि शानज़े ने तो सजीला ने तो ये रिश्ता ऑलरेडी तोड़ दिया है और वो रहना ही नहीं चाहती है उसके साथ। इसलिए शानी की ज़िंदगी में शानज़े का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिर ही उसके घर के सारे हालात ठीक हो सकते हैं, उसका बेटा उसकी बेटी सारे खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अब वो ये बात सोचने पर मजबूर हो जाएगी और ये बात जो है सोचेगी और कहेगी कि मैं नादिया एक फ़ैसला करना चाह रही हूँ कि हमें भी इस मामले में शानज़े का साथ देना चाहिए, क्योंकि सजीला के साथ तो शानी की रही नहीं, इसलिए हमें ही कुछ ऐसा करना होगा जिसकी वजह से ये दोनों एक हो जाएं और हमारे हालात भी बेहतर हो जाएं। इस पर नादिया कहती है कि हाँ, मैं भी यही सोच रही थी, क्योंकि सजीला वैसे भी इसके साथ नहीं रहना चाहती थी, इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है। हाँ, अलबत्ता हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, लेकिन सजीला को इसकी बात की समझ नहीं आई। उसकी माँ उसको कहती है कि हर काम में बेहतरी होती है, इसलिए बेहतरी इसी में ही है कि हम लोग सजीला को भूल जाएँ और शानज़े को अपना लें, ताकि हमारी ज़िंदगी भी सुकून से गुज़र सके। ये बात के लिए तैयार हो जाती है नादिया और कहती है कि अब हमें शानी से बात करनी होगी इस मामले पे। हाँ, ये बात तो सच है कि शानी का मानना इस बात के लिए बिल्कुल नामुमकिन है, लेकिन हमें इस बात को मुमकिन बनाकर ही रहना है और शानज़े को इस घर में लाकर ही रहना है। जिस पर आप देखेंगे कि वो दोनों ये गेम रचाने लग जाती हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे थोड़ी बहुत लालची है और वो पैसे की लालच में आके अब शानी को मजबूर करेंगे कि उनको दोबारा जॉब पर रखा जाए, बल्कि शानी खुद भी मान जाएगा, क्योंकि उसकी बहन जो होती है वो बातें जैसे ही कर रही होती है कि मैं जान दे दूँगी, ये कर दूँगी, वो कर दूँगी। ये सारी बातें सुन रहा होता है शानी, इसकी वजह से काफ़ी परेशान हो जाता है और देखेगा कि वो इस बात का फ़ैसला भी कर लेगा और कहेगा कि मैं दोबारा नौकरी के लिए आऊँगा, क्योंकि शानज़े भी उसके पास दोबारा उसको कॉल करेगी और कहेगी कि आइंदा से ऐसी कोई बात नहीं होगी, तुम बेफ़िक्र हो जाओ। लेकिन सजीला अब सोच रही है कि अब ये रिश्ता दोबारा नहीं करना है, क्योंकि अब मुझे कुछ और ही करना है, क्योंकि इस आदमी का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अब वो उस पर यकीन नहीं करेगी और कहती है कि नहीं, तुम यकीन के काबिल हो ही नहीं, तुम हर दफ़ा कोई ना कोई नई प्रॉब्लम लेकर खड़े हो जाते हो, तुम ज़िंदगी में कभी कामयाब इंसान नहीं बन सकते।
सके। इसलिए बेहतर यही है कि मैं अपना फ़ैसला जो है वो बदल डालूँ, इसी में ही बेहतरी है। दूसरी तरफ आप देखेंगे ड्रामा सीरियल इहराम जुनून में आप देखेंगे जी, अब शाह ने दिल ही दिल में पक्का ऐद कर चुका है कि अब वो दोबारा वापस कभी नहीं जाएगा और शानज़े की कोई भी हेल्प नहीं लेगा। जो कुछ है उसको वापस कर डालेगा, क्योंकि उसको शदीद गुस्सा है उसके बाप पे और ख़ास तौर पर शानज़े पर कि उसने अपनी आखिर औकात दिखा ही दी और वो पैसे के बदले उससे ये बात मनवाना चाहती है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है वो। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे कि वो दरवाज़ा खोलेगा तो आगे से शानज़े आ जाएगी और शानज़े कहेगी कि आखिर तुमने मेरे बारे में ऐसा सोचा भी कैसे। मैं मानती हूँ कि मैंने तुमसे वादा किया था कि आइंदा ऐसी कोई बात नहीं होगी, लेकिन मुझे शदीद अफसोस है इस बात पर जो कुछ भी हुआ। तुम यकीन मानो कि मैंने कुछ भी नहीं कहा था, मेरा इसमें कोई भी कसूर नहीं है। बाबा ने वैसे ही अपनी तसल्ली के लिए तुमसे बात की है। मैं तुमसे दोबारा माफ़ी मांगती हूँ और तुम अपने काम पर वापस आओ। जिस पर आप देखेंगे कि शानी उसको कहता है कि आप लोगों ने तो मेरा तमाशा बना के रख दिया हुआ है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर आप लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है। इसलिए बेहतर यही होगा कि अब आप मुझसे दूर रहें, क्योंकि मज़ीद आप लोगों की ये हरकतें मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। आपको अब मेरा हाथ छोड़ना ही होगा। काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है शानज़े को, क्योंकि शानज़े को वो काफ़ी जली कटी बातें भी सुनाता है और उसको कहता है कि आप इतनी मगरूर, इतनी सेल्फिश होंगी, मैं तो ये कभी सोच भी नहीं सकता था। मुझे नहायत अफसोस है, मैं आपको बहुत ही अच्छी और सीधी लड़की समझता था, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप भी उन्हीं लड़कियों में से हैं जो कुछ दे कर लेना चाहती हैं। आगे से वो कहती है कि मुझे तुम्हारी इस सोच पर बहुत ज़्यादा अफसोस है। तुम क्या सोच रहे हो मेरे बारे में, मुझे बहुत अफसोस हुआ। वो बहुत ही गुस्से से वहाँ से चली जाती है, लेकिन जैसे ही वो गुस्से से वहाँ पर जाती है तो देखकर शानी अब इस चीज़ का उसको एहसास होगा कि उसने कुछ ज़्यादा ही उसको बोल दिया है। अब उसको जैसे ही इन बातों का एहसास होगा तो वो फिर उसकी तरफ लौटेगा, लेकिन फ़िलहाल वो काफ़ी गुस्से में है। लेकिन फिर भी उसको काफ़ी तकलीफ़ हुई कि कैसे शानज़े वहाँ से चली गई। आप देखिएगा कि कुछ ही देर बाद अब खुद ये लड़का फ़ैसला करेगा और जाकर उससे माफ़ी मांगेगा और कहेगा कि मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ। क्योंकि सजीला ने अपना रंग दिखा दिया है, यानी कि जैसे ही उसे पता चलता है कि ये बंदा किसी काम का नहीं है तो आप देखिएगा कि वो कैसे इसको छोड़ के वहाँ से चली जाएगी और कह देगी कि हमेशा के लिए मैंने तुम्हें अलविदा कर दिया है। ये बात मज़ीद खुशी की है शानज़े के लिए, क्योंकि इस वजह से ही शानज़े के करीब हो जाएगा शानी, और जिसकी वजह से अब सजीला हमेशा हमेशा के लिए दूर होने वाली है।